हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, ध्यान दो इधर। आज लास्ट टॉपिक है इसका, आपकी टेस्ट इन फिजिक्स की। नहीं है, बैच है। तो लास्ट टॉपिक है आज का, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, डिलीवरी और लैक्टेशन। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, सुनते जाओ समझते जाओ। सर, टॉपिक का नाम है पार्चुरेशन, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजर। जब नॉर्मल डिलीवर जब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तो सीजर करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल अबाउट सीजर। उसको बोलते हैं सी सेक्शन। ऐसे कट लगाया जाता है पेट के ऊपर, सी के आकार का कट होता है पेट के ऊपर, वहां से बच्चे को निकाला जाता है। क्यों सर? क्योंकि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम आती हैं, मदर सपोर्ट नहीं करती है, या फिर मदर को खतरा रहता है अगर बच्चा सर्विक्स से निकला तो फिर होता है सी सेक्शन, दैट इज सीजर। ये सी सेक्शन जो है, सीजर, ये बहुत पुरानी बात है, तब से ये शुरू है। मतलब एक लेडी थी जो क्वीन थी, उसका उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा था, लेकिन बीच में बच्चा अटक गया। अब दोनों खतरा, बच्चे को भी और मम्मी को भी, क्या करे? फिर उस वक्त यूज हुआ था फर्स्ट टाइम ये टेक्निक, सी सेक्शन, दैट इज सीजर। ओके। सो पार्चुरेशन, इसमें डिलीवरी हम बोलेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है बेटा वो होता है डायलेशन, दूसरा स्टेप होता है एक्सपल्जन, और तीसरा स्टेप होता है इसमें, वो है बेटा आफ्टर बर्थ। फिलहाल लिखो मत, डायलेशन, एक्सपल्जन, आफ्टर बर्थ, तीन स्टेप में बच्चा बाहर निकलता है। डायलेशन पहली वाली प्रोसेस होती है, ध्यान दो इधर। डायलेशन फर्स्ट स्टेप है, जो जिसमें एडमिट करना पड़ता है, जल्दी एडमिट, उसमें डायलेशन है। वो होता है लगभग 3 या 4 घंटे का, जिसमें सर्विक्स बड़ा हो जाता है ताकि बच्चा नीचे गिर जाए। बच्चे का हेड यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है बच्चे का हेड? सर्विक्स पे। ये जो सर्विक्स होता है बेटा, यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये वजाइना है, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। तो बच्चे का जो हेड होता है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ, ये हेड आ गया, तो सर्विक्स डायलेट हो जाता है, डायलेट, वजाइना डायलेट हो जाता है। आपको अगर पता हो तो सर्विक्स और वजाइना दोनों डायलेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इनको मैंने एक नाम दिया था बर्थ कैनल, याद है दोनों को, सर्विक्स और वजाइना, इज कॉल्ड एज, ये डायलेट होता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेप है डायलेशन। दूसरा आता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन जो होता है वो 1 घंटे तक चलता है। एक्सपल्जन का मतलब है बच्चा बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, उसका हेड यहाँ तक आ चुका है, सर्विस तक, अब बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो बच्चे को बाहर निकालने वाले स्टेप को मैंने क्या बोला? एक्सपल्जन। ये चलता है 1 आवर तक, मतलब 60 मिनट तक चलता है ये। जैसे बच्चा डिलीवर्ड हुआ, जैसे बच्चा बाहर आया, ये फीटस जैसे बाहर आया, फिर होता है आफ्टर बर्थ। क्या होता है? मतलब जो बचा हुआ है, बच्चा निकलने के बाद जो बचा हुआ है, प्लासेंटा बचा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बचा है, कुछ गंदा खून बचा हुआ है, मरे हुए सेल बचे हैं, फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन बाहर निकलता? आफ्टर बर्थ, मतलब प्लासेंटा बाहर निकलता। कौन बाहर निकलता? बचा हुआ हर चीज बाहर निकल जाती। तो ये 3 स्टेप में होता है बेटा डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। समझा मैंने क्या बोला? हम्म। तो लिखिए 3 स्टेप्स। पहले पार्चुरेशन मतलब क्या लिखा तुमने? बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, बस उतना ही है। 3 स्टेज,
लिखो 3 स्टेप्स, लिखिए 3 स्टेप कौन कौन सी हैं। 3 स्टेप कौन कौन सी है लिखो। डायलेशन, एक्सपल्जन, आफ्टर बर्थ। डायलेशन, डायलेशन में क्या होगा, सर्विक्स डायलेट होता है। एक्सपल्जन, यहाँ पे बेबी जो होता है उसका बर्थ होता है। और आफ्टर बर्थ में क्या होता है, प्लासेंटा रिमूव होता है। प्लासेंटा रिमूव होता है। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर, तो ये 3 स्टेप में हो गया बेटा। मम्मी को जो पेन होता है, मदर को जो पेन होता है उस समय, उसको बोलते हैं लेबर पेन। मदर को जो पेन होता है, सबसे बड़ा पेन होता है ये, उसको लेबर पेन बोलते हैं। लेबर पेन, लेबर पेन नाम है इसका, जो उस वक्त होता है बच्चा जब रिलीज होता है तब, दैट इज लेबर पेन। या बच्चा निकलने के पहले शुरू शुरू में एडमिट करते वक्त जो पेन होता है वो लेबर पेन। ठीक है, याद रखना इसे। ओके, तो मैंने ये बातें बोल दी। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मतलब बच्चा कैसे बाहर आया, कौन सा टेक्निक से, और दूसरी बात कैसे पता चला कि बच्चे की ग्रोथ हो चुकी है, उसको बाहर निकालना है, कैसे पता चला बॉडी को, क्योंकि ये सब बॉडी अपने आप करती है। तो इसमें दो जन आते हैं, एक न्यूरॉन, एक हार्मोन। तो ये होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कौन सा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये होता है, लिखो क्या लिखेंगे सर अपन, आप लिखिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और उस टेक्निक का नाम है, कल बोला था मैंने, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उस टेक्निक का नाम है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, शुरू करते सर, ये कैसा रिफ्लेक्स है। तो न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब न्यूरॉन प्लस हार्मोन। चलो देखते क्या हुआ। देख बेटा, पहले मैं इस तरफ से बात करूं, फुल्ली फॉर्म फीटस, फुल्ली फॉर्म फीटस। फुल्ली फॉर्म फीटस जो होता है उसमें एक हार्मोन बन के रेडी होता है, ACTH। कौन सा हार्मोन, और वो ACTH जो होता है वो बनाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पता आपको ये हार्मोन बना है बेटा एड्रिनल ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड, जो इसकी वजह से बना। तो फुल्ली फॉर्म फीटस में कौन बना, उसने क्या बनाया, बन के रेडी है सर, बन के रेडी है। ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसको प्लासेंटा बोलते हैं।
फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वाया प्लासेंटा मम्मी में जाता है, ये मदर साइड है, ये मदर साइड है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वाया प्लासेंटा मदर के अंदर चला गया, चला गया बेटा, दैट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इधर चला गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इससे क्या होता है बताते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जाने से मदर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ मदर के अंदर, मदर के अंदर बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन। क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन का असर दोनों पे होता है। सर कौन दोनों? वो मैं बात करूंगा अभी। कौन दोनों? सुन मेरी बात। वहाँ पे हाइपोथैलेमस था, ठीक है, हाइपोथैलेमस, वो छोड़ो हाइपोथैलेमस, मैं डायरेक्टली बात करूंगा। एंटेरियर पीजी, बेटा कौन सा पीजी? एंटेरियर पीजी, कौन सा पीजी? हाँ। तो इस्ट्रोजन बढ़ चुका है मदर के अंदर, मैंने पहले ही बोला है ये मदर साइड है। इस्ट्रोजन की खबर इसको पता चली, इसने क्या किया, इस्ट्रोजन की खबर इसको पता चली, इस भाई साहब ने सीधा एक हार्मोन बना के रख दिया ऑक्सीटोसिन। वो एंटेरियर नहीं पोस्टीरियर आएगा वो, सॉरी। कौन सा पीजी? पता है ना पीजी के दो प्रकार, एंटेरियर और पोस्टीरियर। उस भाई साहब ने बना के रख दिया ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का असर ऐसा होता है, ये सीधा यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में लगा है। यूटेरस में एक मायोमेट्रियम था, कौन था बेटा? जिसमें मसल थी। ये हिस्सा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहां पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट होगा कि बच्चे को बाहर पुश करेगा। मतलब आपको ये पिक्चर क्लियर हुआ कि ऑक्सीटोसिन से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और बच्चे को क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है, बच्चे को पुश कर रहा है। तो उसकी वजह से होता है सर मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इससे मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे जो फीटस है वो पुश होगा और सबसे लास्ट में वो डिलीवर्ड होगा। तुझे इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? पूरा खेल क्या है समझ। फुल्ली फॉर्म कौन है? उसमें कौन बढ़ेगा? उससे कौन आएगा? ये सीधा बच्चे से कहाँ जाएंगे? मदर में कौन बढ़ेगा? इसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ने से कौन, किसको पता चली खबर? उसने क्या बनाया? उसने ऑक्सीटोसिन ने सीधा किस पे अटैक किया और इससे बेबी डिलीवर्ड हुआ। समझ में आया? लिख लो इसे।
ये बीच वाला प्लासेंटा है। हो गया आपका लिखना? जिनका हो गया वो लर्न करे। फुल्ली फॉर्म फीटस, उसका एसीटीएच बढ़ गया, उससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ गया, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड गया मदर के ब्लड में, तो एस्ट्रोजन बढ़ गया मदर का। एस्ट्रोजन से पीजी को पता चला, उसने बनाया ऑक्सीटोसिन, और उसने फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन किया यूट्रस को। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ काफ़ी विगरस, काफ़ी ज़्यादा, और उससे बच्चा डिलीवर्ड हुआ। ठीक है? हाँ, इसमें और एक कंसेप्ट है, मैं वही वही रिपीट करूँगा, यही रिपीट करूँगा बेटा। ठीक है, ध्यान देना इधर। जैसे मैंने बोला कि मदर में, बेटा सुन ले, मदर में एक चीज़ बढ़ के रेडी है, एस्ट्रोजन। मदर में कौन बढ़ गया? क्यों बढ़ा पता है तुझे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, जो बच्चे से आया। एस्ट्रोजन के बढ़ने से दो बातें होंगी बेटा, ध्यान दे इधर। एस्ट्रोजन के बढ़ने से इसको पता चली खबर, पोस्टीरियर पीजी को, इसको खबर पता चली, उसने तुरंत वहां पे कौन सा हार्मोन बनाया? ऑक्सीटोसिन। और उसी वक्त ये खबर पता चली यूटेरिन को, मतलब यूटेरस को, उसने वहां पे और एक केमिकल बनाया, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का नाम है, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला केमिकल है। ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, दोनों की अपनी अपनी खूबी है। दोनों क्या करते हैं? दोनों सर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। दोनों सर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों। तो एस्ट्रोजन बढ़ने से किसको पता चला? उसने क्या बनाया? उसने क्या किया? सेम बात, एस्ट्रोजन बढ़ गया, किसको पता चला? उसने क्या बनाया? सेम बात। ओके, लेकिन यहाँ एक खासियत है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये फीलिंग वापस इसको होती है। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये पता चला वापस पीजी को, किसको? पोस्टीरियर पीजी को। उसने उस वक्त और क्या बनाया? मतलब वो क्या होता है, देख, मतलब पेन पे और पेन होता है, वो बनते जाता है, बनते जाता है। सर कैसे? देख, ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्ट किसको किया? कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वापस एक सिग्नल गया, सिग्नल, वंस अगेन एक सिग्नल गया, किसको गया? उसने वापस क्या बनाया? फिर तेजी से और कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जितना ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना और सिग्नल जाएगा, उतना और वो बनेगा, और बनेगा। समझ रहे बात को? जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, आपको पसंद आ गई, आप बोलते हो और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, जब तक पेट ना भरे, है ना? वही वो चीज चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते पॉजिटिव। जब देखो कोई आपने चीज खाई और आप बोल रहे हैं कि मुझे और चाहिए, वो है पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा? आपने कोई सब्जी खाई, आपने बोला बस कर भाई, अब नहीं होना, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। ऐसे पता है आपको ये हार्मोन क्यों ज़्यादा चाहिए बनना? ये कंटिन्यू बनते रहता है भाई, इसकी मेहरबानी से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और बच्चा बाहर निकलता है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा ये कंटिन्यू हार्मोन बनता रहेगा। जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ये ज़्यादा और बनेगा, क्योंकि बॉडी को ये फील होता है कि पेन ज़्यादा हो रहा है,
पेन ज्यादा हो रहा है मतलब बच्चा अब तक निकला नहीं है, तो बॉडी को ये फील होता है, तो बॉडी और उसको बनाता है, किसको, ऑक्सीटोसिन को। ये चलता रहता है सिलसिला, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ऐसे होता है। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पॉजिटिव फीडबैक हुआ सर, और ऑक्सीटोसिन बनते आ रहा है सर, और लास्टली जैसे मैंने बोला, हाँ होता है पार्चुरेशन, मतलब बच्चा डिलीवर्ड होगा। इसको भी लिख लो। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब वो चीज़ और बनती जाएगी। हो गया, दैट्स पार्चुरेशन। ओके, तो कहानी यहाँ तक हो चुकी है, बच्चा डिलीवर्ड हो चुका है। अब बच्चा जो डिलीवर्ड हो चुका है उसमें ये होते समय वहाँ पे एक हार्मोन भी और बनता है, रिलैक्सेशन, मैंने कल बोला था, ताकि मम्मी को एक रिलैक्स फील हो कर सके, रिलैक्सिंग। बच्चे के ऊपर थोड़े ऐसे चिपका चिपका म्यूकस लगा रहता है, उसको बाद में ऐसे स्वाइप आउट किया जाता है, बच्चे के ऊपर लगा रहता है। आपने कभी किसी एनिमल का देखा क्या, उसका डिलीवरी हो रहा है, बच्चा नीचे गिरता है, डिस्कवरी में देखा कभी आपने? या घर के आसपास कोई एनिमल है, उससे एक बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, वो चिपका चिपका बच्चा बाहर निकलता, वो चिपका चिपका रहता है उसके आजू बाजू वाला फ्लूइड। मैंने पहले बोला था कि हमारे आजू बाजू में जब हम एम्ब्रियो थे, मतलब फीटस थे, हमारे आजू बाजू में एमनियन था। क्या था? हाँ बेटा, मैंने क्या बोला था वो सुन। जैसे यूट्रस है ये, और ये है एक एम्ब्रियो या फीटस, ये फीटस है, इसके आजू बाजू में एमनियन रहता है, उसमें लिक्विड रहता, एमनियोटिक फ्लूइड। जब ये बच्चा डिलीवर्ड होने में है, बाहर निकलने में है, तब ये बैग फट जाती है ऐसे, ब्लास्ट। तो होता क्या है, ये बच्चा तो बाहर निकलता फीटस, उसके साथ ढेर सारा ये लिक्विड फ्लो होता है, और ये लिक्विड चिपका चिपका रहता है, वो चिपके चिपके लिक्विड में बच्चा फिसल जाता है। क्या हो जाता है? बच्चा फिसल जाता है। दैट इज ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं उसको, ऑयलीनेस। तो ये फ्लूइड चाहिए होता है, एमनियन। ठीक है। हाँ, उसके बाद में मैंने कल बोला ना बच्चा रोता क्यों है, लंग्स एक्टिव करने के लिए, लंग्स एक्टिव होना चाहिए उसका, क्योंकि वो अब तक किस पे डिपेंड था, मदर पे डिपेंड।
फिर मदर को अलग से रखा जाता है, बच्चे को कुछ पल के लिए अलग से उसको पूरा ऐसे क्लीन करते हैं और फिर उस बच्चे को मम्मी के पास लेके जाते हैं। पता है आपको, जैसे बच्चे को मम्मी के पास जैसे रखते हैं, पता है क्यों रखते हैं? जैसे मम्मी को एक्चुअली वो, मैंने क्या बोला, डिलीवरी का पेन लेबर पेन होता है, उसको पेन होते रहता है अभी भी। अगर सीजर हुआ तो भी थोड़ा बहुत पेन है उसमें। दूसरा एनेस्थेटिक कंडीशन थी, है ना, एनेस्थीसिया था ना। हाँ, अगर सीजर है तो एनेस्थीसिया होगा। तो उसमें जो दर्द है अब तक का, जैसे वो बच्चे को देखती हैं वो अपना दर्द भूल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? वी कॉल इट इमोशनल अटैचमेंट, वी कॉल इट अ, जैसे वो बच्चे को देखती है ना, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन बनते हैं, उससे वो अपना दर्द भूल जाती है। दैट्स अ रीजन। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। जैसे आपकी कोई सहेली किसी दिन नहीं आती, आपको बोर लगता, और बहुत दिनों बाद आई, अरे एकदम हैप्पी हो जाते हैं, अरे आ गए, है ना। मेरे मुझे कोई नहीं था बात करने के लिए, मुझे ध्यान देना था सर की तरफ, ये क्या पढ़ा रहे सर, अब तो आ गए तो बातें करेंगे अपन। हाँ। हाँ। ओके, अब लिखो लास्ट, लैक्टेशन। लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, लैक्टेशन। लिखो, secretion and release of milk, that is lactation. Secretion and release of milk, secretion and release of milk, that is lactation. Secretion and release of milk, secretion का मतलब है वो बनेगा, बाद में रिलीज होगा, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लैक्टेशन में 6 महीना ज़रूरी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने तक बच्चा पानी नहीं पी सकता, वो खाना नहीं खा सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, जीवित कैसे रहेगा? वो मिल्क पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस मिल्क में मैंने लास्ट टाइम बोला था एक एंटीबॉडी होती है, कौन सी? जो बच्चे को सेहतमंद रखती है, बच्चे को बचाती है इन्फेक्शन से, या आईजीए नाम की एंटीबॉडी। और उस मिल्क में कैलोरीज भी रहती है, उससे बच्चा जीवित रहता है। ठीक है बेटा? हाँ, 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ। अगर ये नहीं मिला तो बच्चा हो सकता है माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? कमजोर हो जाना, है ना, कुपोषित बोलते हैं, कमजोर हो जाना, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। अब लैक्टेशन में सर क्या होता है, एक मैकेनिज्म बताते हैं बेटा, वो सेम मैकेनिज्म है, न्यूरो, लिखो, एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये भी सेम मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है सर, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि इन मेमोरी ग्लैंड देयर इज अल्वियोलस, तो बेटा ये अल्वियोलस है, कौन है व्हाइट कलर वाला? अल्वियोलस। और उसके ऊपर सर, उसके ऊपर लगे हैं हाँ कुछ मसल्स, उस मसल का नाम है मायो इपिथेलियम, उस मसल का नाम है मायो इपिथेलियम। बेटा मसल का नाम क्या है? मायो इपिथेलियम, स्मूथ मसल होती है वो, मायो इपिथेलियम, मायो माने मसल। तो मेरी बात समझ, आफ्टर बर्थ की बात कर रहा मैं, आफ्टर बर्थ उस फीमेल में एचटी जो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, इधर लिखते हैं, ठीक है, आपने लिखना हो गया ना, ये लिखना, मदर में रहता है हाइपोथैलेमस, सभी के अंदर रहता हो तो, लेकिन वहां वो एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक केमिकल बनाता है,
उसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन वो बनता है, ये हार्मोन सीधा दोनों पे अटैक कर सकता है। तो पहला मैं लिखूंगा एंटीरियर पीजी। कौन सा पीजी? दूसरा होता है पोस्टेरियर पीजी। पता ना, एंटीरियर और पोस्टेरियर। जो एंटीरियर पीजी होता है ये सीधा अल्वियोलस पे अटैक करता है। किस पे? मतलब उसको एक्टिव करता है। और अल्वियोलस जो होता है वहां पे क्या बनाना शुरू करता है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या बनाता है बेटा? मिल्क प्रोडक्शन। ये समझ में आया मैंने क्या बोला था? तो एंटीरियर पीजी ने, अरे सर मैं हार्मोन दिखा नहीं ना इधर। एंटीरियर पीजी जो होता है वहां पे एक हार्मोन बनाता है बेटा, प्रोलैक्टिन नाम का। कौन सा हार्मोन? और ये प्रोलैक्टिन किस पे एक्टिव हो जाती है, किस पे अटैक करता है? अल्वियोलस। इसका नाम अल्वियोलस है सर, सॉरी, हाँ अल्वियोलस। ये पता ना किसका हिस्सा था? मेमोरी ग्लैंड के हिस्सा था अल्वियोलस। तो अल्वियोलस के अंदर क्या बना? तो रिपीट करो, हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने किसको एक्टिव किया? एंटीरियर पीजी। उसने क्या बनाया? प्रोलैक्टिन ने किसको एक्टिव किया? वहां पे क्या बना? मिल्क प्रोडक्शन। अब इस मिल्क प्रोडक्शन के बाद उसको इजेक्ट करना है, मतलब मिल्क बाहर रिजेक्ट होगा, मिल्क बाहर निकलेगा, मिल्क बाहर निकलेगा, लेट डाउन। तो उसके लिए वहां पे ये जो है पीपीजी, पोस्टीरियर पीजी, ये बनाता है ऑक्सीटोसिन। क्या बनाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है सीधा बेटा इस पे अटैक करता है। कहाँ पे? मायो एपिथेलियम। किस पे? उससे मायो एपिथेलियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो मिल्क है वो इजेक्ट होता है। मतलब सुनो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ने किस पे अटैक किया? तो मायो एपिथेलियम जो रहता है ना, इसको प्रेशराइज करता है अल्वियोलस की, तू रिलीज कर। क्या रिलीज कर? मिल्क। मायो एपिथेलियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से यहाँ प्रेशर बढ़ता है। कहाँ प्रेशर बढ़ता है? तो वहां से मिल्क रिलीज होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसी ये घटना होती है बेटा, लिख लो इसे। लेट डाउन, रिलीज होना बेटा, रिलीज होना। पहले 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी होता है। नहीं तो प्रेगनेंसी के बाद अगर ये नहीं हुआ तो कैंसर भी होने के चांस है, ब्रेस्ट कैंसर।
हो गया। इट ऑल्सो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इसमें न्यूरॉन भी आया, इसमें एंडोक्राइन भी आया। हो गया बेटा। हो गया लिखना सबका। एक्चुअली इसमें हाँ एक रह गया था, ये मैंने पढ़ाया था ना HPL, लैक्टोजन ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन पढ़ाया था ना। इससे भी मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होती है, इससे भी मिल्क प्रोडक्शन होता है बेटा। ये प्रेगनेंसी वक्त हुआ था, ठीक है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प कर रहा था। HPL नाम का हार्मोन, ये प्लासेंटा से बनता है, ठीक है। इसका रोल पहले था, बाद में ये सब आते हैं। मैं आपको एक इमोशनली इसमें और एक चीज बताऊंगा। इमोशनली चीज ये है, अगर गलती से बच्चा रोता भी है, कराए, तो भी एक्टिव ये होता है हाइपोथैलेमस। बच्चा अगर रोता भी है तो अपने आप मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेशन शुरू होता है। कैसे क्या सर? ये जो बच्चे का आवाज है क्राई, ये सीधा कानों के जरिए ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में किसको एक्टिव करेगा, फिर ये पूरा मैकेनिज्म 1 सेकेंड होगा सिर्फ रोने से भी। इसको इमोशनल अटैचमेंट बोलते हैं। मैंने पहले बोला ना, वो शुरू में मम्मी के पास बच्चा आता है, फिर वो उसको देख के उसके सारे दुख भूल जाती हैं, हैप्पी हार्मोन, है ना। दूसरी कहानी ये होती है। ओके, चैप्टर हो गया आपका, चैप्टर खत्म।